अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू माय चैनल। तो आज की इस वीडियो में बात कर लेते हैं नेदरलैंड, स्वीडन एंड डेनमार्क। ये तीन जो टॉप कंट्रीज़ हैं, इन कंट्रीज़ में अगर आप पीएचडी करना चाहते हैं या पोस्ट डॉक करना चाहते हैं जो कि आपको सैलरी बेस्ड जैसे कि आप पाकिस्तानी स्टूडेंट हैं, पाकिस्तान में जॉब्स एडवर्टाइज़ की जाती हैं, आप जॉब्स के लिए अप्लाई करते हैं और आपकी गवर्नमेंट जॉब या प्राइवेट जॉब लग जाती है। तो सेम इसी तरह से यहाँ पे आपकी पीएचडी भी कंप्लीट होती है, पोस्ट डॉक भी कंप्लीट होती है और साथ में आपको मंथली सैलरी भी प्रोवाइड की जाती है जो कि टैक्स फ्री होती है। उसके साथ अदर जो बेनिफिट्स होते हैं वो भी यहाँ पे इंक्लूड्स होते हैं। ठीक है, अब अगर आप पीएचडी करना चाहते हो, पोस्ट डॉक करना चाहते हो, इन तीनों में से किसी भी कंट्री में, इस डिटेल वीडियो में आपको कंप्लीट इन्फॉर्मेशन शेयर करने लगा हूँ, जिसमें इंक्लूडिंग लिंक्स मैंने आपकी वेरिफिकेशन के लिए लिंक्स भी ऐड कर दिए हैं। आप खुद भी विजिट करके लिंक्स को एक्सप्लोर करके अपनी एप्लीकेशन फाइनलाइज करेंगे, एप्लीकेशन सबमिट करेंगे, सारी चीज़ें आप खुद भी इसको देख सकेंगे। ठीक है, अगर आप फर्स्ट ऑफ ऑल नेदरलैंड की बात करें जो कि फुली फंडेड पीएचडी आपको ऑफर करता है, ठीक है, तमाम इंटरनेशनल स्टूडेंट इंक्लूडिंग पाकिस्तानी। अब इसका ये बेनिफिट्स होता है अगर आप किसी और कंट्री में अप्लाई करते हो वहाँ पे आपको स्कॉलरशिप मिलता है, लेकिन कंसिडर आप एज ए स्टूडेंट किए जाते हो। लेकिन इस कंट्री में आप यूनिवर्सिटी एम्प्लॉय कंसिडर किया जाते हो। पाकिस्तान में यूनिवर्सिटी में लेक्चरार होते हैं, ठीक है, रिसर्चर्स होते हैं या एसोसिएट प्रोफेसर, लेक्चरर जो भी होते हैं, सेम इसी तरह से वहाँ पे आपको एज ए यूनिवर्सिटी एम्प्लॉय कंसिडर किया जाता है। ठीक है, और ये जो पीएचडी आपको देते हैं 4 साल की पीएचडी प्रोवाइड करता है। सैलरी जो है ना पर मंथ आपकी 2500 से 4000 यूरो के दरमियान होती है और ये जो जॉब्स होती है पेड होती है। ठीक है, इसके अलावा आपको कोई फीस पे करने की ज़रूरत नहीं होती। ठीक है, और इसके साथ साथ आपको रिसर्च भी करनी पड़ती है और साथ साथ आप टीचिंग भी करते हो। ठीक है, अब यहाँ पे मल्टीपल जॉब्स पोर्टल हैं जहाँ पे आपको नेदरलैंड की मल्टीपल जो पोजीशंस होती हैं वो यहाँ पे आपको मिल जाती हैं जो कि रेगुलरली बेस पे एडवर्टाइज़ की जाती हैं। आप किसी भी टाइम अपनी एप्लीकेशन इनिशिएट कर सकते हो, स्टार्ट कर सकते हो इनमें से किसी भी लिंक को आप एक्सप्लोर करने के बाद। यहाँ पे पहला है जी academic transfer.com, फिर मैंने यहाँ पे यूनिवर्सिटी के लिंक भी ऐड कर दिए हैं। ठीक है, जहाँ पे आप स्पेसिफिकली जॉब्स की इन्फॉर्मेशन आप इन लिंक्स को एक्सप्लोर करके देख सकोगे। ये इनकी ऑफिशियल वेबसाइट है। अब फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे आपको ओपन करता हूँ, इसको कॉपी करने के बाद न्यू ब्राउज़र पे आप इसको इंसर्ट करेंगे, इंटर करेंगे तो इसकी एक न्यू ऑफिशियल वेबसाइट ओपन होगी। जब तक ये ओपन होती है तब तक हम इसकी फर्दर डिटेल जो है ना देख सकते हैं। अब ये जो है ना एक स्पेसिफिक पोर्टल है जहाँ पे मल्टीपल जॉब एडवर्टाइज की जाती हैं रेगुलरली बेस्ड पे। अब इसके साथ साथ यूनिवर्सिटी के पेजेस ऐड करने का मकसद ये है कि अगर आप यूनिवर्सिटी स्पेसिफिक आप सेपरेटली एक्सप्लोर करना चाहते हैं, विजिट करना चाहते हैं, तो आप वो भी यहाँ पे विजिट कर सकते हैं। ठीक है, खुद से सेम इधर से आपने ये लिंक कॉपी करना है या क्लिक करना है तो इधर जैसे इसकी ऑफिशियल वेबसाइट ओपन होगी है, सेम इसी तरह से यहाँ पे ऑफिशियल वेबसाइट जो है ना ओपन हो जाएगी। ठीक है, अब यहाँ पे कैरियर पाथ देखें, एक्सप्लोर करना चाहते हैं तो एक्सप्लोर कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल इस पर आप क्लिक करें यहाँ पे, और इसके साथ साथ यहाँ पे अपनी जॉब जिसमें आप अप्लाई करना चाहते हैं, जिस डिपार्टमेंट में आप अप्लाई करना चाहते हैं वो भी यहाँ पे आप राइट कर सकेंगे। यहाँ पे ज्वाइन एज एन एम्प्लॉय जॉब्स, अब ये सारी जॉब्स की एडवर्टाइजिंग आपको यहाँ पे मिल जाती है। ठीक है, अब जो जॉब्स आपके रिसर्च एरिया या आपके फील्ड के मुताबिक को आप उसमें अप्लाई करना चाहेंगे तो आपने यहाँ से सिलेक्ट करके अपनी अप्लाई करनी होती है। यहाँ पे डेडलाइन भी दी जाती है। यहाँ पे देखें जी 5 मार्च 2026 लास्ट डेट अप्लाई है। पीएचडी पोजीशन किस में है? रिकन्फिगरेबल मेमोरी आर्किटेक्चर्स एंड डिज़ाइन एक्सप्लोरेशन इन। यहाँ पे जो भी आपका डिपार्टमेंट है, जो भी आपका स्पेसिफिक रिसर्च इंटरेस्ट है, आपको यहाँ पे मल्टीपल फील्ड्स की जॉब्स यहाँ पे एडवर्टाइज की जाती हैं, डेली बेसिस पे आपको यहाँ पे मिल जाती है। अभी भी यहाँ पे अगर हम बात कर लें 522 पोजीशन अभी अवेलेबल है अप्रॉक्सीमेट हर फील्ड में। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे यूनिवर्सिटी एक्सप्लोर करना चाहते हैं तो वो भी यहाँ पे आप सिंपली इसको कॉपी करें, कॉपी करने के बाद न्यू वेबसाइट पे जाएं, इसको आप इंटर करें, इसका पोर्टल जो है ना ओपन हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद हम बात कर लेते हैं जी स्वीडन की। ठीक है, कौन सा कंट्री? स्वीडन। अगर आप स्वीडन में अप्लाई करना चाहते हो तो यहाँ पे सेम ये भी सैलरी बेस्ड आपको पीएचडी और पोस्ट डॉक ऑफर करता है 4 साल के लिए। 27,000 से 31,000 जो उनकी करेंसी है पर मंथ सैलरी की बेस पे आपको मिलती है। उसके अलावा एम्प्लॉय बेनिफिट्स भी इसमें इंक्लूड होते हैं, कोई फीस आपको पे करने की ज़रूरत नहीं होती। सेम इसी तरह से इधर मैंने ऑफिशियल वेबसाइट्स के लिंक ऐड कर दिए हैं, इसको आपने एक्सप्लोर करना है अपने फील्ड या रिसर्च एरिया या इंटरेस्ट के मुताबिक। आपने अपनी प्रोफाइल को रीड आउट करना है, अपना रिसर्च इंटरेस्ट को देखना है, जिस भी पोजीशन के साथ, जिस भी अपॉर्चुनिटी के साथ आपका रिसर्च एरिया मैच कर रहा है, फिर आपने उसकी एप्लीकेशन जो है ना फाइनलाइज करनी है। ठीक है,
उसके बाद आ जाता है जी डेनमार्क। तो ये भी डेनमार्क में अगर आप पीएचडी करना चाह रहे हैं तो उसकी डिटेल मैं यहाँ पे आपको बताता हूँ, ठीक है। ये जो है ना आपको हाईएस्ट पीएचडी सैलरी प्रोवाइड करता है इन यूरोप, और इसका जो रिसर्च इंफ्रास्ट्रक्चर है वो बहुत ही एक्सीलेंट है। ये जो आपको पीएचडी देता है 3 साल के लिए, फुली फंडेड एम्प्लॉयमेंट होती है, हाई सैलरी मिलती है, उसके साथ साथ सोशल बेनिफिट्स भी इसमें इंक्लूड होती हैं। स्ट्रांग इंडस्ट्री कोलैबोरेशन भी आपको यहाँ पे इसकी अपॉर्चुनिटी दी जाती है। इनके भी ऑफिशियल लिंक्स मैंने यहाँ पे ऐड कर दिए हैं, जिनको आप विजिट करके एक्सप्लोर करेंगे, अपॉर्चुनिटी देखेंगे, अपने रिसर्च से मैच करेंगे, फिर जिस अपॉर्चुनिटी के अंडर आपकी प्रोफाइल स्ट्रांग होगी, एलिजिबल होगी, फिर आपने उसमें एप्लीकेशन फाइनलाइज करनी है, ठीक है। उसके अलावा पोस्ट डॉक्टर पोजीशन की बात कर लें, जो स्टूडेंट पोस्ट डॉक के लिए अप्लाई करना चाहते हैं, सारे जो है ना जो बेनिफिट्स हैं वो सेम है, ठीक है, प्रोसीजर भी सेम है। लाइक यहाँ पे मैंने लिंक ऐड कर दिया फॉर पोस्ट डॉक अपॉर्चुनिटीज़ के लिए। ये जो है ना आपको डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड होंगे। अब ये आइल्स मैंने मेंशन किया हुआ है, अप्रॉक्सीमेट पीएचडी और पोस्ट डॉक के लिए आइल्स की रिक्वायरमेंट नहीं होती, वो आपके लाइक जिसकी प्रीवियस डिग्री जो होती है वो इंग्लिश टाट होती है तो उनको ये प्रोवाइड करने की ज़रूरत नहीं होती, लाइक पाकिस्तानी स्टूडेंट्स, तो वो अपना जो है ना इंग्लिश प्रोफेशनल लेटर यहाँ पे यूज़ करेंगे, ठीक है, जिनके पास आइल्स या टोफल नहीं है। उसके बाद पोस्ट डॉक के लिए पीएचडी मास्टर, पीएचडी के लिए मास्टर रिसर्च प्रपोजल तो डेफिनेटली इम्पोर्टेंट होता है फॉर पीएचडी एंड पोस्ट डॉक। और उसके अलावा आपने सुपरवाइज़र या प्रोजेक्ट मैचिंग लाजमी करनी है किसी भी यूनिवर्सिटी में अप्लाई करने के लिए। अब यहाँ पे जो मेन स्टेप्स ये हैं कि आपने क्या करना है, अपनी पोजीशन जो है ना फाइंड करना है ऑफिशियल पोर्टल पे, ठीक है। फिर जो ऑफिशियल पोर्टल पे अपॉर्चुनिटीज़ एडवर्टाइज़ की गई है या फाइंड आउट की गई है आपकी तरफ से, फिर उसके अंडर जो लिस्टेड प्रोफेसर्स होंगे आपने उनको कांटेक्ट करना है, जिसके साथ लाइक अब ऑब्वियसली जो मास्टर का स्टूडेंट होता है उसका प्रपोज़ल इतना जल्दी एक्सेप्ट नहीं होता, कम्पिटिटिव बनाना पड़ता है। तो रिसर्च प्रपोज़ल आपको अपने सुपरवाइज़र की कोलैबोरेशन के साथ ही बनाना पड़ता है, ठीक है। अगर आप ऐसे सोच रहे हैं कि मैं पहले से ऑलरेडी रिसर्च प्रपोजल बना के प्रोफेसर को आउटरीच करूँगा तो आपको कभी भी रिस्पांस नहीं मिलता, क्योंकि जब आप पहले ही मैसेज में अपने डॉक्यूमेंटेशन फॉरवर्ड कर देते हो, उसमें इतनी कम्पिटेंसी नहीं होती तो वो ऑब्वियसली आपको रिस्पांस ही नहीं करता, ठीक है। तो सुपरवाइज़र को आपने कॉन्टैक्ट करने के लिए सिर्फ और सिर्फ आपने अपनी CV यूज़ करनी है, ठीक है। आया अगर आप डायरेक्ट प्रोजेक्ट बेस्ड में अप्लाई करना चाहते हैं वहाँ पे कंपटीशन बहुत हाई होता है। आपको सजेशन ये होगी कि आप सुपरवाइजरी एक्सेप्टेंस पे जाएँ, सुपरवाइजरी फंडिंग पे जाएँ या सुपरवाइज़र के प्रोजेक्ट पे जाएँ। उसमें लाइक नंबर ऑफ़ चांसेस ज़्यादा होते हैं सिलेक्शन के बनस्बत डायरेक्ट प्रोजेक्ट बेस्ड एप्लीकेशन के, क्योंकि उसमें एक पोजीशन होती है, 2 पोजीशन एडवर्टाइज़ की जाती हैं, फिर उसमें मल्टीपल एप्लीकेंट अपनी एप्लीकेशन सबमिट करते हैं, फिर जिनका हाई एक्सपीरियंस होता है, मल्टीपल पब्लिकेशंस होती हैं, जो कम्पिटिटिव होता है, 1-2 सीट्स होती है, तो वो जो है ना इसमें सिलेक्ट हो जाते हैं। आपके लिए सजेशन यही है कि आपने किसी भी पीएचडी या पोस्ट डॉक अपॉर्चुनिटी को विन करना है, अप्लाई करनी है, तो पहले से पहले अपना सुपरवाइज़र फाइंड आउट करें, उनके साथ अपना प्रपोजल डिसाइड करें। वेल कम्पिटिटिव प्रपोजल जब आपका प्रिपेयर हो जाए फिर आप एक्सेप्टेंस सिक्योर करें। एक्सेप्टेंस सिक्योर करने के बाद अगर प्रोफेसर आपको अपनी फंडिंग देता है तो बाज़-औक़ात प्रोफेसर ख़ुद अपने एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिस से लेटर जनरेट करा के देता है, बाज़-औक़ात वो खुद यूनिवर्सिटी की फंडिंग या एक्सटर्नल फंडिंग वो एक्सप्लोर करा देता है, फिर उसी के अंडर जो है ना आपको एप्लीकेशन फाइनलाइज करनी पड़ती है। तो ये स्टेप्स जो है ना मोस्ट इजी भी है और ज़्यादा नंबर ऑफ़ चांसेस जिसमें होते हैं सिलेक्शन के, ये आपके लिए बेटर होता है, ठीक है। ये बाकी सारे डॉक्यूमेंट, ये रिसर्च प्रपोजल बनाना, ये एकेडमिक डॉक्यूमेंट्स बनाना, ये बाद में आप बना सकते हैं, ठीक है, लाजमी नहीं कि पहले आप बना लें। अब यहाँ पे क्या कहते हैं जी, ये कंट्रीज क्यों बेनिफिशियल हैं? वो इसलिए बेनिफिशियल है कि आपको डायरेक्ट आप ऐसे समझे कि आपकी जॉब होगी वहाँ पे, आप एज ए स्कॉलरशिप स्टूडेंट भी नहीं होते, आज़ाद होते हैं आप वहाँ पे। उसके अलावा इसमें टॉप रैंक यूनिवर्सिटीज़ पार्टिसिपेटेड होती हैं, रिसर्च फैसिलिटीज़ आपको मिलती है, इंटरनेशनल कोलैबोरेशन का ऑप्शन आपको मिलता है, ठीक है। और इसके अलावा पाथवे टू पीएचडी, यूरोपियन जॉब्स, अपॉर्चुनिटी फॉर लॉन्ग टर्म रेजिडेंसी, ये तमाम तरह बेनिफिट जो है ना आपको ये कंट्रीज प्रोवाइड करता है। इन तमाम तरह कंट्रीज़ की अपॉर्चुनिटीज़ के लिंक मैंने आपकी आसानी के लिए ऐड कर दिए हैं। अगर आप इनमें से किसी भी अपॉर्चुनिटी के लिए आप अप्लाई करना चाहते हैं, आप एनी टाइम, इनकी कोई डेडलाइन नहीं होती, ये अपने माइंड में रखना है। पीएचडी और पोस्ट डॉक की ऑलमोस्ट डेडलाइन नहीं होती, आप थ्रू आउट द ईयर अपना प्रोसेस कर सकते हैं, एनी टाइम आप कर सकते हैं, ठीक है। तो ये ओवरऑल प्रोसीजर है।
अगर आप इन तीनों कंट्री में से किसी भी कंट्री में पीएचडी करना चाहते हैं या पोस्ट करना चाहते हैं तो वन ऑफ द मोस्ट परफेक्ट कंट्रीज़ फॉर एम्प्लॉयमेंट। तो इनमें से आप किसी को भी आप चूज़ करके अपना एप्लीकेशन प्रोसीजर जो है इनिशिएट कर सकते हैं।